हेलो एवरीवन, आप सबको करण एकेडमी में स्वागत करते हैं और एक वीडियो के साथ जहां पे हम लोग देखेंगे एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स का एग्जांपल 7.1। इससे पहले हम लोगों ने 7.0 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। और हमारा पूरा जो आपके पास केमिस्ट्री का है क्लास 12 का, खासकर अभी इस साल हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो पहले खत्म कर देंगे एग्जाम से पहले सारे का सॉल्यूशन। तो आपको फायदा होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर अगर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन को एनसीईआरटी से डीटो टू डीटो उठा देगा, उसके पास क्वेश्चन ही नहीं है कहां से उठाएगा, यहीं से उठाएगा। तो आपको इस हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, छोटा रहे बड़ा रहे, आप जानते हो, फिर भी उसको अच्छे तरह से समझ के प्रैक्टिस करके उसको एकदम क्लियर कर रखना, देखे आंसर मारे, ऐसे आपके पास जवाब होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे करेंगे एल्कोहल फिनोल्स का हमारे पास एग्जांपल 7.1, जहां पे हम देखेंगे कि IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले वन क्या कह रहा है, देखो हमारा एक्चुअल में IUPAC नेम लिखने के लिए रूल्स है और उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिखा जाता है, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। तो ये कहता है, मेरा एक वीडियो है जहां पे आपको सारे बताया गया कि कैसे रूल को अप्लाई करना है, कब करना है और किसको कैसे करना है। तो हम लोग ना सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रूल्स के अंदर हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले उस कार्बन में से मेन कार्बन चेन को जानते हैं। मेन कार्बन चेन कौन है? और मेन कार्बन चेन वो होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाता हो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, दूसरा बात, यहाँ पे काउंटिंग किधर से करेंगे? तो काउंटिंग करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस ढूंढते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर में सबसे पहले कि कौन सी हमारा यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ, उधर से प्रीफरेंस देते हैं उसको काउंटिंग करने में। देखो यहाँ पे हमारे पास OH लगा हुआ, इसका मतलब हमारा ये फंक्शनल ग्रुप लगी हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। देखो इधर लंबा चेन बन रही साइड में, तो हम यहाँ से काउंटिंग करनी, ये 1 हो जाएंगे, ये दूसरा कार्बन कंसिडर कर लेंगे, ये तीसरा कार्बन, और ये 4th, और ये हमारा क्या बन जाएगा 5th। ये बनेगा 1 2 3 4 5th। अब दूसरा नंबर में देखते हैं हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स देखते, फॉर्मूला है 1 डिग्री प्रीफिक्स देखते हैं। और 1 डिग्री प्रीफिक्स में दो लोग आते हैं, याद रखना। एक हमारे पास आता है एल्काइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास आता है क्लोरो यानी हेलोजन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सारे आते हैं। तो अब आप देखो काउंटिंग करना शुरू तो कर दी हमने, 5 नंबर तक करा लिए। अब हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखो क्लोरो लगा हुआ, तो सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्लोरो को हम वैल्यू देंगे। अब उसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पे है? तो देखो ये हमारे 4th नंबर पे लगी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 4, है ना। और क्या लगा हुआ? क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं 4 क्लोरो। ओके, उसके बाद हमारा प्रीफिक्स में एक और आता है जिसको बोल रहे हैं एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ी हुई है 3 नंबर में, 2 नंबर पे, और दोनों ही CH3 और CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। तो कितने नंबर पे जुड़ी हुई है? 2 नंबर पर, 3 नंबर में। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2,3, 2,3 हो गया है। और कितने जुड़े हुए हैं? देखो एक ही टाइप के दो है, तो दो के लिए हम लोग एक्चुअली लिखते हैं डाई, और एक का नाम क्या होता है? मिथाइल, तो हम लोग लिख देंगे डाई मिथाइल। समझ में आया यहां तक? अब देखो डाई मिथाइल हो गया है, डाई मिथाइल हो गया है, डाई मिथाइल लिखते हैं, ठीक है, डाई मिथाइल, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेन कार्बन चेन कितने का है। तो यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं प्रॉप, प्रॉप N, ठीक है। और देखो यहाँ पे एल्कोहल लगा OH कितने, 1 नंबर पे, तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। अब आ जाता है हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में, और दूसरे क्वेश्चंस में हमारा पहले ग्रुप को पहचानना पड़ेगा, कहाँ ग्रुप लगे हुए। और मेन कार्बन चेन को देखो, मेन कार्बन चेन अगर मान लेते हैं यह वाला कि आप इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ये वाला पूरे फंक्शनल ग्रुप अगर मानते हैं, तो इधर हमारा 3 हो रहा है, इधर अगर फंक्शनल ग्रुप मारते हैं तो 2 मानते हैं। हमारा मेन कार्बन चेन बोले सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कार्बन ऐसा काउंटिंग करेंगे, जैसे या तो यहाँ से शुरू करो 1, ये वाला 2 और ये वाला बोल रहे 3, तो ये मेन कार्बन चेन हो गया। और ये 2 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप लगी हुई है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में इथेर, और इथेर को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इथॉक्सी, मिथॉक्सी, ऐसे नाम रखते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला है इसलिए इथॉक्सी रखा। कितने नंबर पे लगी हुई? 2 नंबर पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इथॉक्सी। एक तो हो गया मेरे को इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। अब दूसरा आपको क्या नाम रखना? 2 नंबर में तो हो गया, और हमारा 1 2 3 कार्बन चेन का नाम रख देंगे क्या? हमारा प्रोपेन। क्या नाम देंगे? प्रोपेन। तो हमारे बन गया है 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चंस में, और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चंस में दिया गया है, यहाँ पे देखो यदि कोई बेंजीन ग्रुप में अगर OH लगा हुआ तो उस ग्रुप का नाम ही हो जाता है एल्कोहल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो बेंजीन ग्रुप में OH लगा हुआ है, तो हमारा ये एल्कोहल बन गया, सॉरी
फिनॉल बन गया। अब ये काउंटिंग करना शुरू करना पड़ेगा, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा वहीं से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा 1 कार्बन हो गया, ये दूसरे कार्बन हो गया, ये तीसरे, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। हम लोग जानते हैं हर कॉर्नर पे एक एक हमारा लगा हुआ है। अब आप देखो कितने नंबर पे लगा हुआ है ये 1 डी प्रीफिक्स, एक 2 नंबर पे और दूसरा 6 नंबर पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहली बात नंबरिंग करेंगे। क्या नंबर करेंगे, 1 और लिखेंगे 2, 1 2 दोनों बराबर के हैं तो हम लिखेंगे डाई, ठीक है। और क्या है, एक का नाम होता है मिथाइल, तो बन जाएगा डाई मिथाइल। और फिर हमारे पास क्या है, एक्चुअल में फिनॉल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल फिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा, फिनॉल्स, ये आपके नाम बन जाएंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है, देखो हमारे पास हमने बोला कि O के साथ जुड़ा हुआ को हम इथॉक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन वाला को मेन कार्बन मानोगे, तो देखो साइड वाला जो है ना ये कम वाले हैं और इधर हमारे 6 वाले हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कितने नंबर पे लगा हुआ, तो 1 नंबर पे लगा हुआ। देखो अगर ये बोल रहे हैं ये हमारा कार्बन चेन मानते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल है, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप है और एक हमारा ये वाला। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप को हम लोग प्रेफरेंस कम देते हैं और ये वाला हमारा इथेर को ज्यादा देते हैं। एक हमारे पास सीरीज है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे कितने नंबर पे लगा हुआ, तो देखो 1 नंबर पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा 1 नंबर नाम देंगे, ये 2 हो गया, तीसरा हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हमारे पास 1 नंबर पे लगा हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ 1 इथॉक्सी। तो एक तो हो गया मेरा इधर वाला काम, 1 इथॉक्सी हो गया। दूसरा पे देखो हमारे पास ये वाला नाइट्रो लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 2, इस ग्रुप का नाम होता है नाइट्रो। तो दोनों ग्रुप लगा दिए, 2 ग्रुप था। अब आपके पास यदि कोई ऐसा है हमारे पास रिंग बन रहे हैं तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग साइक्लो। तो हमारा क्या हो गया, साइक्लो। और ये वाला क्या हमारे पास, बेंजीन है ना, 6 वाले को बेंजीन बोलते हैं। तो हमारे पास लिख जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो बेंजीन। क्या नाम रख देंगे, बेंजीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो इस प्रकार से चारों का नाम हो गया है। यदि आपको ये आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप नहीं बना पा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम का आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो भी खासकर आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर में। तो ये तरीके हैं और इसके रूल्स है, पहले वो कर लो फिर इसको बनाओ, ठीक है।